Hello my dear friends, a gracious warm welcome to all of you. My name is Neetu Gupta and you are watching English Power channel. First of all, I would like to thanks to those persons who are watching my videos and giving me supports and lots of appreciation of my work. So I'm super excited to come in front of you. Would you happen to know sometimes we face some problem while using the phrasal verbs and idioms? How do we use in the particular sentence? So my dear friend, today we are going to talk about the compound words. What is the compound words? The word which are made by the two or more words. मीन्स जब दो और तीन वर्ड से मिलकर के मीन्स एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर के कोई वर्ड्स बनते हैं तब उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं. तो आज हम उनके बारे में समझेंगे कि हम कैसे कंपाउंड वर्ड्स का एक सेंटेंस में यूज करते हैं, क्योंकि जब हम कंपाउंड वर्ड को देखते हैं तो उससे हम उसका मीनिंग का पता नहीं लगा सकते हैं. मीन्स कंपाउंड वर्ड जब भी हम देखते हैं तो वैसे उनका मीनिंग हमें पता होता है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होता है. जैसे कि दो वर्ड से मिलकर के कंपाउंड वर्ड बना तो उन दोनों का अलग अलग मीनिंग तो पता है, पर वो मिलकर के एक नया वर्ड बनाते हैं. तो उनको हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके बारे में हम समझेंगे. So today we are going to discuss about on that topic which is so crucial. So please stay till the end of the session so no confusion will be left at the end of the session. So let's get started. The first one is carry out. Carry out means to complete something, means किसी काम को पूरा करना. So how to make the sentence on it? The sentence is that the team will carry out their project tomorrow. Means जो टीम है वो अपना प्रोजेक्ट कल पूरा करेगी. तो यहाँ पर पूरा करने के लिए हमने क्या यूज किया? कैरी आउट. द नेक्स्ट वन इज सेटल डाउन. सेटल डाउन मीन्स निचल निवास, मीन्स पूरी तरह से रहने के लिए सेट होना. मीन्स कहीं पर हम प्रॉपर तरीके से सेट हो जाते हैं रहने के लिए तो हम उसको बोल सकते हैं हम यहाँ पर सेटल डाउन हो चुके हैं. सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? सो द सेंटेंस इज आफ्टर लिविंग अ लॉन्ग टाइम इन द विलेज शी डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन द सिटी. मीन्स काफी समय तक उसने विलेज में रहने के बाद डिसाइड किया कि वह सिटी में रहेगी. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड टू मीन्स टू होप विथ एक्साइटमेंट, मीन्स किसी की आशा होना वो भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ में, तब हम बोलते हैं लुक फॉरवर्ड. सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? मतलब सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून, मीन्स मुझे आशा है कि मैं आपसे जल्दी मिलूंगी. आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो कि किसी से आपको मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है तो आप बोल सकते हो कि आई लुक फॉरवर्ड, या कोई आपको कोई आशा है तो उसके लिए आप बोल सकते हो लुक फॉरवर्ड. ठीक है. जिसके लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तब आप इसका यूज कर सकते हैं लुक फॉरवर्ड वर्ड का. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अप. ब्रिंग अप मीन्स लुक आफ्टर, और वी कैन से मतलब किसी की देखभाल करना. मीन्स किसी की देखभाल करने के लिए हम ब्रिंग अप या लुक आफ्टर वर्ड का यूज कर सकते हैं. सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? द सेंटेंस इज दैट शी ब्रॉट अप 3 चिल्ड्रंस ऑन हर ओन. मीन्स उसने 3 बच्चों की देखभाल अपने आप की. ठीक है. तो आपको समझ आया कि यहाँ पर हमने जो ब्रिंग अप वर्ड का यूज किया तो हमने क्या है सेकेंड फॉर्म में ब्रॉट अप कर दिया उसको. मीन्स पास्ट फॉर्म में ले गए ब्रिंग अप को, हम किस में ले गए? पास्ट फॉर्म में. क्या बोल दिया हमने उसको जगह की ब्रॉट अप. ठीक है. मीन्स हमने यहाँ पर ब्रिंग अप का क्या कर दिया? ब्रॉट अप कर दिया. मीन्स हम इसको ब्रिंग अप को पास्ट फॉर्म में ले गए और इसका सेंटेंस कैसे बनाया हमने कि उसने देखभाल की. ठीक है. तो ऐसे करने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. वर्ब की जो भी सेकंड फॉर्म होती है जैसे कि ब्रिंग का ब्रॉट कर दिया. ठीक. द नेक्स्ट वन इज टेक ओवर. टेक ओवर मीन्स द एक्ट टू टेकिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग. मीन्स किसी चीज का अधिकार संभाल लेना या किसी पर कब्जा करना. मीन्स किसी काम के लिए हम बताते हैं कि ये मुझे अधिकार मिला है कि इस काम को मुझे संभालना है, तब हम टेक ओवर वर्ड का यूज करते हैं. या किसी पर कब्जा करना, उसके लिए भी हम टेक ओवर वर्ड का यूज करते हैं. सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? द न्यू सीईओ विल टेक ओवर द कंपनी नेक्स्ट मंथ. मीन्स जो नया सीईओ है वो नेक्स्ट मंथ से इस कंपनी का अधिकार संभालेगा. नेक्स्ट वन इज गिव अप. गिव अप मीन्स टू लीव समथिंग, मीन्स किसी चीज का त्याग करना. सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? द सेंटेंस इज दैट ही डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ. मीन्स उसने अपनी हेल्थ के लिए डिसाइड किया कि वह स्मोकिंग छोड़ देगा. द नेक्स्ट वन इज टेक अप. टेक अप मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, मीन्स किसी कार्य को शुरू करना. सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? द सेंटेंस इज दैट ही डिसाइडेड टू टेक अप अ पेंटिंग एज अ हॉबी. मीन्स उसने एज अ हॉबी पेंटिंग शुरू की. द नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ. पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग, मीन्स किसी भी कार्य को टाल देना. सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? द सेंटेंस इज दैट ड्यू टू फैटिग्यू शी पुट ऑफ द मीटिंग.
मीन्स थकान होने की वजह से उसने मीटिंग को टाल दिया। फैटिग्यू मीन्स थकान होने की वजह से, और हम बोल सकते हैं टायर्डनेस भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लुक आउट। लुक आउट मीन्स टू बी कॉशियस, मीन्स सतर्क होना। मीन्स किसी कार्य के लिए हम बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं जिससे कोई मिस हैपनिंग ना हो, तो उसके लिए बहुत कॉशियस होना, उसको हम क्या बोलते हैं, लुक आउट। सो द सेंटेंस इज यू शुड लुक आउट ऑन द रोड ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। द नेक्स्ट वन इज रन आउट। रन आउट मीन्स टू फिनिश समथिंग, मीन्स किसी भी चीज का खत्म होना, लाइक शुगर, सॉल्ट, मिल्क। जैसे हमारे घर में ये चीजें होती है, कभी खत्म हो जाती हैं, तब हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं, रन आउट। सो द सेंटेंस इज वी रन आउट ऑफ द मिल्क सो आई नीड टू बाय फ्रॉम द मार्केट। मीन्स हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया है, सो हमें मार्केट से और लाना है, या हमें और मार्केट से लाने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल समथिंग, मीन्स किसी भी कार्य को रद्द करना। जैसे भी कोई भी प्लान होता है या कोई कार्य होता है या कोई मीटिंग होती है, तो उसके लिए जब हम कैंसिल कर देते हैं तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं, कॉल ऑफ। सो द सेंटेंस इज वी हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस। मीन्स जो हमारी मीटिंग थी तो उसको हमें अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें कॉल ऑफ करना पड़ा, मीन्स कैंसिल करना पड़ा। द नेक्स्ट वन इज लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर मीन्स किसी भी चीज को ढूंढना, टू फाइंड समथिंग। द सेंटेंस इज शी इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट की, मीन्स वह अपनी जो लॉस्ट की है, मीन्स खोई हुई की है, उसको ढूंढ रही है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लुकिंग फॉर। किसी भी चीज को ढूंढने के लिए हम लुकिंग फॉर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको लुकिंग फॉरवर्ड वर्ड का यूज बताया था, जैसे कि कोई भी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके उसकी आशा करना, होप करना, तो उसके लिए हम लुकिंग फॉरवर्ड वर्ड का यूज करते हैं। बट अभी मैंने क्या बताया, लुक फॉर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, लुकिंग फॉरवर्ड और लुक फॉर। तो लुक फॉर का हम यूज किस में करते हैं, किसी भी चीज को ढूंढने में। ठीक। द नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स टू फ्लाई, मीन्स उड़ान भरना। यह वर्ड आपने जनरली सुना ही होगा, क्योंकि प्लेन के लिए हम जनरली यूज करते हैं उड़ने के लिए टेक ऑफ का। सो द सेंटेंस इज द प्लेन विल टेक ऑफ इन 10 मिनट्स। आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, टेक अप वर्ड का यूज करना बताया था, तो टेक अप जो है हमने किस में यूज किया था, टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है, और टेक ऑफ का वर्ड हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उड़ान भरने के लिए। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेक ऑफ and take up? All right. So my dear friend, I look forward that you liked most those compound words that I have explained you in my well mannered. So if you have any confusion, any doubts, so please let me know in my comment box. I will give you answer definitely in my best way. And please go through my previous video because I have uploaded so many videos about phrasal verbs and idioms. How do we use in the particular sentence? So if you have any confusion, any doubts, so please let me know question. So I will give you answer in my best way. So my dear friend, while making the sentence, would you happen to know we use some phrasal verbs, idioms or compound words? So it will be beautify your sentence and your advanced level will be enhanced. Your sentence will be beautified. So it's very crucial while making a sentence and your speaking level will be high. So I just want to say to you that you should use that kind of words like phrasal verbs, idioms and compound words. So your English will be improved day to day. So if you have any confusion, any doubts, so please let me know in my comment box. So please keep learning, keep practicing and keep watching. Till then, I will come soon with the next video. Bye my dear friend. Take care of yourself.